वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो हम लोग पिछली क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि आगे बढ़े हम लोग फिर दोबारा से एक बार रिमाइंड कर दूं कि जो बच्चे नया हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो एक तो ये कलम और कॉपी लेकर के बैठे, दूसरा हमारे वीडियो को शुरू से वॉच करें, लेक्चर 1 से वॉच करें। उसकी वजह यह है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आपको अगर नहीं आते तो आगे परेशानी होती है चीजों को समझने में। फिजिक्स जो होता है वो क्या है? हमारा इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, एक दूसरे का रिलेशन है। तो यही वजह है कि मैं बार बार आपको बोलता हूं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन देता हूं कि वो पीछे से वीडियो को वॉच करना शुरू करें। ठीक है, दूसरा ये कि सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। ओके बच्चों, ठीक है, आप ऐसा करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है। दोनों के जरिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों वो क्या है कि एक हमारा वेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है? हमारा स्केलर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग मेजर करते हैं, वो किसके जरिए मेजर करते हैं? फोर्स के जरिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम लोग मेजर करते हैं वो किसके जरिए करते हैं? वर्क के जरिए। राइट, यानी दोनों ही के जरिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे अगर फोर्स ज्यादा लगता है तो आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसी चीज को हम दूसरे तरह से मेजर करते हैं, क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ कहां तक होता है? इंफिनिटी तक होता है। यानी सेम पॉइंट तक इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कल मेजर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, यानी उस पॉइंट का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अगर कम है तो कम वर्क करना पड़ेगा। इससे आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात यह होती है कि ये हमारा स्केलर है and the positive and the negative charge has the usual meaning। वहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हम लोग लेते थे वो किस चीज के लिए लेते थे? डायरेक्शन के लिए लेते थे। राइट, यहां पे इट हैज द यूजुअल मीनिंग, इट शोज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर चार्ज हमारा सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो तक क्या होता है? हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। और अगर नेगेटिव है तो क्या होता है? हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है। राइट बच्चों, जैसे यानी जैसे ये सोर्स चार्ज हमारा Q है और ये पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पे है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर यही हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो एक पॉइंट P है जो सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा बच्चों क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R। तो यही चीज है हमारा, इसी चीज को हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। आइए हम क्या देखते हैं, अगर बहुत सारा पॉइंट चार्ज दिया हुआ है उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एक्चुअली ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो उसके लिए ले रहे हैं जो बच्चे हमारे 12th क्लास में हैं। बाकी जो नीट और जेई की जो तैयारी के लिए उनके लिए तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और रिजल्ट चाहिए। राइट बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at point P, at point P, at point P, due to n number of point charges, n number of point charges. ओके बच्चों, तो सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे है क्या है हमारा, सपोज दिस इज Q1, Q2, Q3 एंड डैश डैश, ये हमारा Qn, Q1, Q2, Q3 डैश डैश, ये क्या है, इस तरह से n नंबर ऑफ द पॉइंट चार्जेस है. हमारा जॉब क्या है, ये पॉइंट P है जो कि यहां से हमारा R1 डिस्टेंस पे है, यहां से हमारा R2 डिस्टेंस पे है, यहां से हमारा R3 डिस्टेंस पे है, और यहां से हमारा Rn डिस्टेंस पे है. इस पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होगा, इस चीज को मेजर करना हमारा जॉब है. राइट बच्चों, तो कंसीडर कर लेंगे. अब यहाँ पे हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि स्केलर है, सिंपली हम स्केलर सम करेंगे. तो कंसीडर किया हम लोगों ने क्या, कंसीडर Q1, Q2, Q3 dash dash Qn are the point charges, are the point charges which is at a distance R1, R2, R3 dash dash Rn, which is at a distance R1, R2, R3 dash dash Rn from point P. तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1. सिमिलरली फॉर Q2, क्या देख लीजिए, एक मिनट अभी जगह है. सिमिलरली फॉर चार्ज Q2, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2. Let us, we will check. ठीक ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से इसको नोट कर लीजिए. ऊपर से हम ये खाली कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा. तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 by R3 डैश डैश. Vn इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn by Rn. ओके बच्चों, तो अब क्या करेंगे, पूरे चार्ज की वजह से क्या होगा, सबको सम कर देंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू n number of point charges, point
चार्जेस इज क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश प्लस Vn. ओके, सो सिंपल है. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1, 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2, 1 by 4 pi epsilon naught Q3 by R3 plus dash dash 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Ra. Now this is equal to, यानी क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught कॉमन आ गया, ये हो जाएगा क्या हमारा Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 प्लस डैश डैश प्लस Qn by Rn. ओके बच्चों, चलिए इसको नोट करिए ताकि जगह खाली हो जाए. तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इसकी चीज को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनली V इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught summation of Qi Ri, I is equal to 1 to n. This is the electric potential at point P due to n number of what point charges. So simple बच्चों, कुछ है ही नहीं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो. चलिए नोट कर लीजिए. ओके, तो सिंपली स्केलर सम कर देते हैं. अब जैसे सपोज पूछा जाए फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O. अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किया था आपने. चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं. आपने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था. इस तरह से हमारा क्वेश्चन था. सपोज दिस इज द चार्ज Q, दिस इज द Q एंड दिस इज ऑल्सो Q, है ना. और ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है. ये हमारा डिस्टेंस A है, ये A है, ये भी A है और ये A है. C कर दी. ये हमारा चार्ज प्लस Q है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है. आप चाहे तो मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, राइट. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C निकालना, VC इज इक्वल टू व्हाट, यानी इसकी वजह से अगर मान लेते हैं VA है, इसकी वजह से अगर VB है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा VD. ओके, ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, आप क्या बोलेंगे, √2a. सो सिंपल. आप मेंटली आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे VC इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by √2a. चार्ज Q है. VB क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught माइनस Q by a प्लस 1 by 4 pi epsilon naught प्लस Q by a. आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है, ये सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi Q by √2 into a, ये चीज आ जाएगा. ओके बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे, या ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं. आप क्या है कि इसकी वजह से कितना हो गया, ये सॉरी एक प्लस Q लीजिए,
यानी इसकी वजह से जितना नेगेटिव पोटेंशियल है उसी की वजह से उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल है बच्चों। क्यों, ये माइनस क्यों है और ये प्लस क्यों, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, तो क्या हो गया, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब सिर्फ किसकी वजह से बचेगा, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और चार्ज क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, √2 है। एक लाइन में निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। इसको मिटा दे। हाँ भाई, अब बताएं। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट, और बहुत ही आसान है बच्चों, चूंकि यहां पे हमको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। यही सब क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में करते आ रहे थे, लेकिन चूंकि वो वेक्टर था इसलिए वहां पे हमको क्या करना पड़ता था, डायरेक्शन देखना पड़ता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये स्केलर है इसलिए हमको यहाँ पे डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। राइट, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे ये एक चार्ज है हमारा, सपोज द प्लस क्यू, और ये चार्ज है -3q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस a है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, a है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये a पे जो चार्ज है वहां से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट पोटेंशियल क्या होगा हमारा, जीरो होगा। राइट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, एट what distance from A the net potential is zero, the net potential is zero। ओके बच्चों, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। मान लीजिए कि आपका चार्ज ये से ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है हमारा, ये P पॉइंट है जो कि हमारा क्या है, x डिस्टेंस पे है, और यहां पे नेट पोटेंशियल क्या है हमारा, जीरो है। राइट, यानी इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल पहले A की वजह से अगर हमारा V1 है और B की वजह से क्या हमारा V2 है, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, मान लेते हैं क्या है यहाँ पे हमारा नेट पोटेंशियल जीरो है, तो कितना हो जाएगा हमारा V1 इसकी वजह से, यानी KQ अपॉन x। स्केलर स्पेस में को डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, प्लस के, आप क्या बोलेंगे, -3q बाई, अब ये डिस्टेंस आप सिंपली बताएंगे क्या है कि सर टोटल a है, इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा, a माइनस एक्स, यानी एक गांव का कोई भी बच्चा इसको बता देगा। राइट, तो ये हो गया हमारा a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इंप्लाइज, ये हमारा कितना हो जाएगा, व्हाट विल हैपन हियर, ये हो गया KQ बाई x, और ये हो जाएगा -3KQ बाई a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको उस तरफ ले जाइए, माइनस है, तो ये हो जाएगा KQ बाई एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, 3KQ बाई a माइनस एक्स। ये KQ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये हमारा, नाउ दिस इंप्लाइज द 3x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। नाउ दिस इज, इसको इस तरफ ले आएंगे, यानी 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा a, और 4x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा a, यानी x इज इक्वल टू a बाई 4। यानी हमेशा जो पोटेंशियल होगा वो जो छोटा वाला जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके करीब होगा। एक यहाँ पे इसके करीब इधर भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी पूछा जा सकता है बच्चों आपसे। ठीक है, चलिए क्या था आपके जितना भी क्वेश्चन आपने इंटेंसिटी में किया था, राइट, अब उसको आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं उसी क्वेश्चन का।
लेकिन वहां से ये चीज आसान हो जाता है, इसलिए कि वहां पे चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता था इंटेंसिटी, और ये क्या है हमारा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे वेक्टोरियल सम नहीं करना, यहाँ पे स्केलर सम करना है, सिंपली सबको ऐड कर देना है, राइट बच्चों। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल होगा उससे काफी आसान हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। आइए आइए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। सब लोग तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए कि आप बोलेंगे कि सर पोटेंशियल का आपने कॉन्सेप्ट्स बता दिया है, सो वी आर रेडी टू मेक एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन ऑन पोटेंशियल, राइट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हम लोग इंटेंसिटी निकाले थे इन सारे क्वेश्चन का। अब हम यहां से पूछ देते हैं आपसे, सपोज दिस इज, ये देखिए, ये हम चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू, और ये चार्ज हम ले रहे हैं क्या, ये भी प्लस क्यू, और ये ए है और ये ए है और ये भी ए है, और ये हमने लिया ए और ये लिया बी और ये लिया सी। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, व्हाट विल बी योर आंसर? अब यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। क्या जवाब होगा आपका? आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, इस सोर्स चार्ज की वजह से भी यहाँ पे जो इस पॉइंट सी है, यहाँ पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा बच्चों। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे, स्केलर सम कर देंगे, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ना डायरेक्शन देखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। तो ए की वजह से सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए क्या है हमारा V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/4 पाई, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा Q/A। इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा V2 मान लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा V1 प्लस V2। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के भी लिख सकते थे, डायरेक्टली हो जाता है हमारा Q/A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, यानी ये हो जाएगा हमारा 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ओके, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन देखने की जरूरत है, कुछ देखने की जरूरत है। या अगर डायरेक्टली इसको करते क्या कि सर आप क्या बोलते हैं, ये दो चीज सोर्स चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से भी वही होगा और इसकी वजह से भी वही है, चूंकि सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू व्हाट, अगर इसके लिए V है तो इसके लिए V क्या होगा ट्वाइस ऑफ V, यानी 2KQ/, डिस्टेंस क्या है हमारा A। सो सिंपल, इन वन शॉट यू कैन फाइंड। चलिए क्या करना है नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, धीरे 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 लेवल उसका बढ़ता जाएगा, राइट, और आपके कॉन्फिडेंस जो है धीरे 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 और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब आप कहेंगे क्या सर पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन हम बना लेंगे, राइट, ये आवाज निकलना चाहिए दिल से, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या करते हैं, यहां पे हम -Q कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, व्हाट विल बी योर आंसर। अब आप थोड़ा सा तेज हो गए हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, सर ये सोर्स चार्ज ये प्लस की वजह डिस्टेंस है, ये माइनस की वजह डिस्टेंस है, इसकी वजह से जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उसी की वजह से उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या बहुत ज्यादा आप ये करेंगे तो आप कहेंगे कि नेट पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा, इसकी वजह से KQ/A और प्लस इसकी वजह से K-Q, या ऐसे कहेंगे -KQ/A,
प्लस माइनस माइनस ये खत्म, क्या हो जाएगा, जीरो। जब सिंपली क्या कहेंगे, इसकी वजह से जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा यहाँ पे, इसकी वजह से उतना ही नेगेटिव होगा, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ये सिंपली निकल जाएगा। देखिए बच्चों, पोटेंशियल तो इस तरह के केस में हमारा जीरो हो गया, लेकिन क्या इंटेंसिटी जीरो होगा, नहीं होगा। इंटेंसिटी के केस में अगर ये दोनों पॉजिटिव है तब भी इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा, अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब भी ये इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा, राइट है। इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इंटेंसिटी कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे होगा, इन दोनों चार्ज की वजह से, चार्ज अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो किस चीज के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, यानी इट विल नॉट इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड। सॉरी, ये क्या लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ना, क्या होता है, ये हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने पहले ही बताया था, इन केस ऑफ द पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव हैज द यूजुअल मीनिंग। तो घुमा सकता है ऑब्जेक्टिव में, दे देगा कि पोटेंशियल इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नॉन जीरो, कुछ भी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं क्या, कि अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी के जगह पे हम ओ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा बार बार। ये ठीक, ये सारे क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया है, वहां पे हम लोगों को क्या निकालना था, इंटेंसिटी निकालना था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सपोज here the three charge is given and all the charges are positive, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस हो गया, सपोज द ए बी एंड द सी, राइट बच्चों। हमारा आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे आप क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है इस पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो आपने क्या देखा था पहले, जो आपने बताया निकाला था, यहाँ पे क्या आया था, इंटेंसिटी क्या हुआ था हमारा, जीरो आया था। क्यों आया था, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होता है, ये आपको पता है। ये अगर डी है तो ये भी क्या होगा हमारा डी, और ये भी डी, है ना। इसकी वजह से इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 120 का एंगल बनता था, और नेट इंटेंसिटी क्या हो जाता था हमारा, जीरो हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा, इस केस में नेट अगर इंटेंसिटी पूछा जाएगा तो क्या होगा बच्चों, हमारा जीरो होगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, राइट। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे इस केस में जीरो नहीं होगा बच्चों। आइए, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो सिंपली अगर हम निकालना चाहें तो आसानी से भी निकाल सकते हैं। क्या है, इसकी वजह से जितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये क्यू है, डिस्टेंस सेम है, ये भी क्यू है, डिस्टेंस सेम है, ये भी क्यू है और डिस्टेंस सेम है, तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अब लोग स्मार्ट हो चुके हैं, आप वन लाइन में निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ यानी वी ओ। आप क्या करेंगे, इसकी वजह से भी, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं, क्या हो जाएगा हमारा v प्लस वी, यानी हो गया 3v, यानी 3k क्यू बाई डिस्टेंस क्या है d। और आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, a बाई रूट थ्री के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है हमारा a बाई रूट थ्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 3k क्यू, b के प्लेस पे क्या, a बाई रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा 3√3 k क्यू बाई a। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल इस पॉइंट पे जीरो नहीं होगा बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए हम स्क्वायर शेप में हम लिए थे, और भी क्वेश्चन हम लेते हैं उसी तरह का। अब जैसे पूछा जाएगा, फाइंड द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम स्क्वायर शेप ले लेते हैं। ये ऑलरेडी ये सारा क्वेश्चन किया हुआ है बच्चों, है ना। स्क्वायर शेप ले लेते हैं। ये ये शेप, ये शेप, ये है हमारा प्लस क्यू, ये भी हमारा प्लस क्यू, ये भी हमारा प्लस क्यू, ये भी हमारा प्लस क्यू, ए ए ए ए, ये हमारा ए बी सी और डी। ओके, आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं सर, आई हैव द कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, हमको भी काफी मजा आ रहा है, राइट। अब आइए, यही पॉइंट ओ है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, राइट। अब सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। याद कीजिए आपने क्या किया था, इंटेंसिटी निकाला था ओ पे, वो क्या निकल करके आया था, क्या निकल करके आया था, 0, राइट। ओके, तो इंटेंसिटी आपका निकल करके आया था, बड़ी अच्छी बात है, आपने बताया क्या निकल करके आया था, ये 0 निकल करके आया था। क्या पोटेंशियल 0 होगा? नहीं होगा, राइट। यहाँ पे चूंकि वेक्टर था इसलिए वेक्टोरियल सम किया था। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्केलर सम करेंगे। यू कैन फाइंड इन वन लाइन, यानी वी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वजह से v, इसकी वजह से भी सोर्स चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस सेम है, v v और ये भी v, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4v, यानी 4kq बाई x, और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, a बाई √2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 4kq a बाई √2, √2 पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4√2 kq बाई a। सो सिंपल बच्चों, राइट। क्या है, कुछ भी नहीं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो अब ये बताइए, अगर यहीं पे अगर हम, शायद हम किया था ध्यान नहीं है, लेकिन चलिए इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं, अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से निगेटिव, इसकी वजह से निगेटिव, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, v प्लस वी, इसकी वजह से क्या होगा माइनस वी, इसकी वजह से क्या होगा माइनस वी, यानी नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, है ना। और ये कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, जितना इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा 0, जितना इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्या होगा 0। हेलो, वही इंटेंसिटी निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, तो इसलिए पोटेंशियल निकालना ज्यादा आसान है इंटेंसिटी निकालने से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए अब पूछा जा रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ, राइट। अब यहां पे ऐसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने इंटेंसिटी में भी किया था, याद होगा आपको। ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है, ये पॉइंट ओ है और ये डिस्टेंस क्या है हमारा r है, और इस पे ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा दिस इज राइट, और ये चार्ज हम ले लेते हैं, क्या है इसमें लेमडा है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है हमारा लेमडा। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इसमें तो डायरेक्शन देखना नहीं है, राइट बच्चों। सिंपली हम करेंगे क्या कि एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, सपोज वी आर कंसीडरिंग एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, यही करते हैं हम लोग, ऐसे इसको इस
तो चलिए यहाँ ही कर देते हैं इसको हम लोग, ये हो गया। और मान लीजिए ये एंगल कितना है हमारा, थीटा है, ठीक है। ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर, और ये हमारा स्मॉल एंगल क्या बन जाएगा हमारा, थीटा, डी थीटा, ठीक है। तो हम क्या किया, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था, कंसीडर द, अब यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों, है। कंसीडर द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या लिया, कंसीडर किया, एलिमेंट क्या है हमारा, dx है। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंसिटी है नहीं कि डायरेक्शन देखना है, राइट। तो अब ये बताइए कि इस एलिमेंट पे हमारा चार्ज कितना होगा। अब देखिए ये टोटल लेंथ कितना हो गया हमारा, पाई आर। अब देखिए पाई आर पे हमारा चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर। तो डीएक्स लेंथ पे कितना हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन पाई आर इंटू डीएक्स। ये हमारा निकल करके आ गया क्या, हमारा चार्ज डीएक्स लेंथ, यानी इसको आप रिप्रेजेंट, इस लेंथ पे जो चार्ज है जिसको आप डी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से, डी क्यू से। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल हमारा निकल करके आ जाएगा ओ पे। अब क्या बोलेंगे सर, अब तो बड़ा सिंपल है, यानी स्मॉल चार्ज के लिए पोटेंशियल भी क्या होगा, काफी स्मॉल चार्ज होगा, है ना। फॉर वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू, फॉर वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज वेरी स्मॉल। ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या सिंबलाइज करेंगे, डीवी। क्या करेंगे हम लोग, डीवी। तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डीवी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, के डी क्यू, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, आर, के डी क्यू बाई आर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट वी, टोटल पोटेंशियल at the center O due to whole semicircular ring, due to semicircular ring is, निकल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट, यानी V इज इक्वल टू dV, V इज इक्वल टू व्हाट, dV। अगर लिमिट लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 टू व्हाट, पाई आर। नहीं भी लेंगे तो पूरे सेमी सर्कुलर के लिए क्या होता है हमारा, पाई आर ही होता है, ठीक है बच्चों। आइए हम ऊपर वाले को मिटा दें ताकि जगह खाली हो जाए, और इसका कैलकुलेशन हम आपके सामने कर देते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू यानी इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या हो जाएगा, K डी क्यू बाई आर। और डी क्यू हमारा कितना था बताइए, चलिए डी क्यू हमारा क्या था, आपने निकाला था डी क्यू, बताइए। यानी डी क्यू था हमारा क्यू अपॉन पाई आर इंटू डी एक्स था ये हमारा, ये आर। तो ऑलरेडी ये सारा क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल करके आ जाएगा। यानी फाइनली हमारे पास के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल करके आ गया। अब क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब क्या हो गया, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा हमारा बताइए, पाई आर। क्या बोलेंगे, पाई आर। नाउ के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई आर। अब ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल, फाइनल रिजल्ट क्या हो गया हमारा, के क्यू बाई आर। यानी कहने का सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ये टोटल चार्ज क्यू है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू बाई आर के। और इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, ना एंगल लेना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ा, सिंपल एक इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि डायरेक्शन देखने की हमारी जरूरत ही नहीं थी बच्चों।
अब बताइए, मजा आया? चलिए पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हमारा अभी चल रहा है क्लास, किस चीज का चल रहा है? वो चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आज की क्लास में लिया, जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या निकाल चुके हैं? इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। उसी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाला। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और अभी अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चन लेंगे जो हम लोगों ने इंटेंसिटी पे निकाला था। जिस पॉइंट के लिए हमने इंटेंसिटी निकाला था, उसी पॉइंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम लोग दोनों मिल करके अलग अलग पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। जाने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर लूं कि जो बच्चे हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं पहले से, वेरी गुड, लेकिन उनके ऊपर एक जिम्मेदारी मैं देता हूं कि आप अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बच्चों, आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, और उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसा करेंगे, चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, और फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।